हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग पिछले बार आपका क्या है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर वाटर देखा था, और आपका क्या है हार्डनेस ऑफ डिग्री हम लोग कैलकुलेट आज करेंगे। सीखेंगे किस तरह से हार्डनेस ऑफ डिग्री मीन्स डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं किसी भी हॉट वाटर में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हार्डनेस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्दो हार्डनेस इज नेवर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि हार्डनेस हम लोग क्या करते हैं, जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इन जनरली आपका क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या है जो वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में प्रेजेंट वो हो सकता है आपको क्या है CaCO3 कैल्शियम। ठीक है, ये तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है वो आपका MgCl2 के फॉर्म में हो सकता है आपका क्या है CaCl2 के फॉर्म में हो, या CaSO4 के फॉर्म में हो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCO3 के फॉर्म में हो। क्लियर है, तो किसी भी फॉर्म में हो तब भी हम आपका क्या है हार्डनेस क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का दो रीजंस हैं। देयर आर टू बेसिक रीजन फॉर चूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट एज स्टैंडर्ड। कैलकुलेशन बिकम्स इजी, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज एग्जैक्टली 100, मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 100 होता है। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट वेट इज एग्जैक्टली 50। अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट कैन बी प्रिसिपिटेट इन वाटर ट्रीटमेंट। मीन्स आपका क्या होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपका क्या है जब प्रिसिपिटेट होता है तो जब आपका क्या होता है मोस्ट इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में डिजोल्व नहीं होता है जब ये प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, मीन्स हम इसको क्या करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जब कुछ केमिकल्स यूज करता है तो वो केमिकल के साथ रिएक्शन करके जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे प्रिसिपिटेट PPT। और आपका क्या हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। तो दो रीजंस है डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम मीन्स हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ CaCO3। फर्स्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, एंड सेकेंड वन आपका क्या होता है ये आपका बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल, इसका जो प्रिसिपिटेट होता है वो बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं किस तरह से आपका क्या है डिग्री ऑफ हार्डनेस मीन्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जो डिग्री ऑफ मीन्स हार्डनेस है वो आपको किस किस के टर्म्स में मीन्स आपको किस किस के टर्म्स में आपको पूछा जाएगा फिर रिप्रेजेंट जनरली करते हैं। ठीक है, एक तो आपको क्या होगा CaCO3 जो आप लोग करते हैं, आप चाहो तो आप MgCl2 के टर्म्स में भी कर सकते हो क्योंकि ये भी आपका हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है CaCl2। उसके बाद अगर बात करूँ तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHCO3, ये सभी आप इसी के टर्म्स में आप हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्या है अगर हार्डनेस कैलकुलेट करना है बोला जाए कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है हम किस चीज में कैलकुलेट करते हैं PPM। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3। PPM का मीनिंग क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और आप बोल सकते हो अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूँ डिग्री ऑफ हार्डनेस की तो वो आपका क्या हो जाएगा मास ऑफ CaCO3 इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कितना आपका क्या है मास प्रेजेंट है अपॉन मास ऑफ हार्ड वाटर, मास ऑफ हार्ड वाटर इंटू 10⁶। क्लियर है, ठीक है। मीन्स हम लोग क्या है जो पार्ट्स पर मिलियन है मीन्स आपका क्या हो रहा है 1 मिलियन पार्ट में आपका 1 मिलियन का मतलब 10⁶ पार्ट में कितना आपको हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपका क्या है जितना मास ऑफ हार्ड वाटर का कितना हम क्वांटिटी ले रहे हैं उस क्वांटिटी में कितना आपको CaCO3 का मास प्रेजेंट है इंटू 10⁶। इसका मीनिंग क्या हुआ पार्ट्स पर मिलियन कि 1 मिलियन पार्ट्स में मीन्स वन आपको एक तरह से बोल सकते हो कि इतना ग्राम में कितना आपका CaCO3 प्रेजेंट है। क्लियर है, अगर आपको बोला जाए ना कि 150 ppm ऑफ हार्ड वाटर,
ठीक है। अगर कहीं पे लिखा जाता है 150 ppm ऑफ हॉट वाटर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका क्या है 150 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। ठीक है, 150 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के 10⁻6 ग्राम मीन्स 6 ग्राम में आपको 150 ग्राम वो आपका क्या हो रहा है CaCO3 प्रेजेंट है, अगर 150 बोला जाए। अगर 120 बोला जाए मीन्स 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर में आपका क्या 120 ग्राम ही आपका क्या है CaCO3 प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर कभी आपको बोला जाए कि नहीं मेरे को क्या है MgCl2 या फिर क्या है CaCl2 के टर्म्स में हार्डनेस दिया है, हमें उसको क्या करना है CaCO3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से हम चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस ड्यू टू CaCO3 इन अदर सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हो उसके टर्म्स में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट EQI इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू, इक्वेट करेंगे किसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। फिर से इक्वेट करेंगे, आप किसको कर सकते हैं, जो भी सॉल्ट है सभी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास हम इक्वेट करेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ CaSO4 इक्वेट कर सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHCO3 होल ट्वाइस। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं, सभी का वन इक्विवेलेंट मास को क्या करना है इक्वेट करना है। ठीक है, इतना जो भी इक्विवेलेंट आपको मास दिख रहे हैं सभी के इक्विवेलेंट मास को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग से क्या है इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास को समझने के पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, तब आपको ये चीजें क्या हो जाएगी इजीली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मोल की बात करते हैं। तो मोल अगर आपने पढ़े होंगे मोल एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मोल आपका अगर कहीं पे लिखा जा रहा है ना 1 मोल इक्वल्स टू क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इस 1 मोल इतना आपका क्या ले सकते हैं, एटम भी आप ले सकते हैं, आयंस भी आप ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या चाहे तो पार्टिकल्स ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आपका क्या है मैन भी ले सकते हो या पीपल भी ले सकते हो। ठीक है, एक तरह से जैसे 1 वीक में 7 डेज होते हैं उसी तरह आपका क्या होता है 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, 1 वीक का मतलब क्या होता है 7 होता है ना, उसी तरह सिमिलरली 1 मोल इक्वल्स टू इतना। आप जो भी लेना चाहो एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स पार्टिकल, जनरली हम लोग डील करते हैं एटम मॉलिक्यूल साइंस के, तो इसलिए हम लोग क्या है इसी टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास या फिर आपका क्या है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोलर मास के। चलिए मोलर मास से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपका क्या है 1 एटम की बात करता हूं। कौन सा एटम 1 एटम हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करता हूं इसका मास क्या होगा 1 AMU होता ना एटॉमिक मास यूनिट, इसे या फिर क्या लिखते हैं 1 U लिखते हैं।
ठीक है, एक मास होता है। क्योंकि एटम क्या होता है, इनविजिबल होते हैं भाई, नेकेड आइज से हम इसको देख नहीं सकते हैं, तो ये आपका क्या होता है, और इसलिए इसका जो मास होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो आपका क्या है, इसका जो यूनिट लिखा जाता है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU और 1 U। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है। अब इसी तरह आपका क्या है, अगर हीलियम के एक एटम का मास की बात करो तो 4U। अगर मैं बात करूँ लिथियम के एटॉमिक मास का, तो आपका क्या होगा 7U। इस तरह से आपका क्या होता है, मास होता है। अब बात करते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, ये हम लोग क्या है यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं 1 एटम का कैलकुलेट कर रहे हैं। तब अगर आपका आपका जैसे हीलियम का क्या हो रहा है, 1 एटम का मास 4U है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल एटम हीलियम एटम का मास कितना हो जाएगा, आपका क्या होगा, 1 एटम का मास 4U है, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23U। ठीक है, 23। ठीक है, तो इतने का मास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करेंगे, मीन्स आपका क्या है अप्रोक्सीमेटली 24 इंटू 10⁻23U होगा। ठीक है, अब जब इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या आता है, हीलियम के 1 मोल का मास आपको क्या आएगा, 4 ग्राम आएगा। ठीक है, मीन्स यू से क्या हो गया, ग्राम में हो गया। लिथियम के 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, 7 ग्राम होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास का क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, आपका 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, सॉरी मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलर मास है ना, तो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल। क्लियर है, 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो ये आपका एटॉमिक हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। आप सिंपली बोल सकते हो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, मीन्स आपका छोटे छोटे एटम्स आपका कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, इसमें आपको क्या है 2 हाइड्रोजन है और आपका क्या है 1 ऑक्सीजन है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का एक एटम का आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो आपका 1 ग्राम होता है, 1 मोलर मास। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम। और आपका क्या है ऑक्सीजन की मैं बात करूँ, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, मीन्स आपका क्या हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप दोनों को जब ऐड करेंगे 2H प्लस ऑक्सीजन तो कितना होगा 16 प्लस 2 18, मीन्स आपका क्या होगा 18 ग्राम। कितने का होगा, 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O का मास क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। मोलर मास या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, मोलर मास अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे, 1 ग्राम मीन्स आपका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो देखो आपका क्या होता है, हम लोग क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, तो जिसका भी आपको क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है उसका क्या लेंगे, मोलर मास लेंगे। उसके आपका क्या है मोल, 1 मोल का मास लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्या दिया जा रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आपको कैल्शियम का कितना होता है हमें याद रखना होता है, कैल्शियम का क्या होगा 40 होगा, कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो क्या होगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। मीन्स आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको कितना मिलेगा 100 मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। ठीक है, तो एन फैक्टर, तो एन फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है,
तो वन एन फैक्टर आपका क्या होता है, जैसे अगर मैं आयंस के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो आयंस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो एन फैक्टर होता है वो आपका नथिंग बट आपका क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, कितना उसके ऊपर चार्ज है, जैसे अगर सोडियम प्लस है तो इसके ऊपर एक चार्ज है तो एन फैक्टर क्या होगा, 1। अगर आपका क्या हो रहा है, ठीक है, तो एन ए प्लस हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं Ca2 प्लस की, तो इसमें क्या है, 2 चार्ज है तो आपका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं Cl माइनस की बात करूं तो एन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 1 है। अगर मैं आपका क्या है O2 माइनस की बात करूं तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर आयंस है तो, अगर एसिड है तो एसिड के टर्म्स में आपका क्या है, एन फैक्टर उसका क्या होता है, जैसे आपका क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं HCl, तो HCl मेरे को आपका वाटर में डिजोल्व होकर क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस। तो एसिड का क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1। जितना वो हाइड्रोजन रिलीज करता है वही आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ तो अगर वो आपका क्या है 2H प्लस प्रोवाइड करता है, साथ में SO4 2 माइनस दे रहा है, मीन्स 2H प्लस दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या है HNO3 है, तो आपका यहाँ से भी आपको क्या होगा, एक H प्लस मिलेगा, तो इसका भी एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस की, तो बेस के टर्म्स में भी आपका उसी तरह सिमिलरली अगर NaOH है तो जितना OH आप माइनस से प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर होगा। तो NaOH के टर्म्स में OH माइनस हो जाएगा, मीन्स एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एन फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है, जैसे अगर मैं बात करूँ MgOH होल ट्वाइस, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, चूंकि 2OH माइनस देगा, किस फॉर्म में टूटेगा, Mg2 प्लस और 2OH माइनस, तो आपको क्या देगा, OH माइनस देगा। ठीक है, तो 2OH माइनस देगा, तो आपका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, आपका CaOH होल ट्वाइस अगर आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस और 2OH माइनस, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 2OH माइनस दे रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा, 2। क्लियर है, इसी तरह अगर मैं एक एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, सॉल्ट की बात करते हैं, तो सॉल्ट में आपका क्या होता है, जैसे आपका क्या है NaCl, तो सॉल्ट में आपका क्या हो जाएगा, जितना वो आपका एन आयन का एक्सचेंज होगा, तो एन आयन का आयन नहीं, इलेक्ट्रॉन का, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, ठीक है। अब उसी तरह आपका क्या हो रहा है, अगर मैं दूसरे MgCl2 की अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे MgCl2, तो Mg क्या हो जाएगा, 2 प्लस में जाएगा और साथ में 2Cl माइनस में जाएगा। चेंज कितने का आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल्स टू 2। क्लियर है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं Al2SO4 होल थ्राइस, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, Al आपका क्या होता है, 2Al3 प्लस के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है, 3 प्लस, और आपका क्या होगा, 3SO4 2 माइनस। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक Al3 प्लस दे रहा है, 2Al कितने का एक्सचेंज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखो आप कितने का करेगा, आप खुद देखो कि आपका क्या है, SO4 2 माइनस मीन्स एक SO4 2 माइनस 2 का, तो 3SO4 मतलब 3SO4 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन का, टोटल एक्सचेंज कितने का हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ना, मीन्स ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। क्लियर है, तो इस तरह एन फैक्टर इसका भी क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एक्चुअली हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। तो आप एन फैक्टर कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बातें हैं फॉर्मूले पे, जो हम लोग किस तरह से कन्वर्जन करते थे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि आपका क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, CaCO3, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या है, CaCl2,
आप चाहो तो आपका क्या है लिख सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ CaSO4, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली लिख सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ CaHCO3 वोल्टाइज, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ, किस चीज़ की बात करता हूँ, मॉलिक्यूलर मास की बात करूँगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिख रहा होगा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट करा था ना, कितना आ रहा था 100, तो इसका 100 है। इसका अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 95 आएगा। CaCl2 का, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5, मीन्स आपका क्या है 40 प्लस 35.5 इंटू 2, आपको कितना मिल जाएंगे 111। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट का कितना हो जाएगा 136, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एन फैक्टर आपको कितना मिल जाएगा 162। सॉरी, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये आप सभी का क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर मास हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एन फैक्टर। तो Ca क्या होता है 2 प्लस CO3 2 माइनस, एन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर है? ठीक है। एन फैक्टर यहाँ पे MgCl2 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर MgCl2 का तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस 2, कैल्शियम कार्बन का Ca2 प्लस, तो एन फैक्टर यहाँ भी 2, CaSO4 एन फैक्टर यहाँ पे भी 2, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, CaSCO3 वोल्टाइज, Ca कितने में जाएगा 2 प्लस में, तो एन फैक्टर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन सभी का एन फैक्टर आपका क्या हो रहा है 2 हो रहा है। और हमने क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास हमने देखा था कि क्या होता है आपका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है? अब हम लोग मोलर मास की बात करते हैं। तो आपका क्या है, अगर मैं इस पूरे की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इक्वेट कर सकता हूँ, तो फर्स्ट में मोलर मास ऑफ एन फैक्टर क्या हो जाएगा 100 मोलर मास है, एन फैक्टर आप निकाला है 2, किसका हो जाएगा और ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं आपका कितना है 95/2 ग्राम ऑफ MgCl2, ठीक है। इक्वेट क्या कर सकते हैं आपका क्या है 111/2 ग्राम ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं आपका क्या है 136/2 ग्राम ऑफ CaSO4 इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं 162/2 ग्राम ऑफ CaHCO3 वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर किसी के टर्म्स में आपको दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या कर सकते हैं इस 2 को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं सभी एक दूसरे के साथ, क्योंकि सभी जगह क्या है 2 है। मीन्स अगर आपको क्या है दिया जाए कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है, तो आपका क्या होगा मीन्स उसका कितना मतलब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम ऑफ MgCl2। अगर मैं बात करूँ तो 111 ग्राम ऑफ CaCl2। अगर आपको बोला जाए कि एक कंटेनर है जिसमें आपका क्या हो रहा है इतना ग्राम ऑफ CaCO3 है, इसको आपको MgCl2 के टर्म्स में लिखना है, तो अगर 100 ग्राम है तो 95 ग्राम। अगर आपको 5 ग्राम है, जिसे आप किस तरह से इक्वेट कर सकते हो, देखो इस तरह से, अगर आपको क्या है 100 ग्राम दिया हुआ है ऑफ क्या दिया हुआ है CaCO3, इक्वेट किससे कर सकते हैं 95 ग्राम ऑफ MgCl2। क्लियर है? अगर आपको नहीं बोला गया 100 ग्राम नहीं बोला जा रहा है, कोई दूसरा क्वांटिटी लिया जा रहा है, जैसे आपको 10 आपको क्या है 15 ग्राम दिया है, तब किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको 100 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम CaCO3 में कितना होगा 95/100, ठीक है। अगर आपको क्या है 15 ग्राम दिया है तो क्या करेंगे 95/100 इंटू 15 ग्राम ऑफ MgCl2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको इसके टर्म्स में दिया जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 95 ग्राम ऑफ MgCl2 को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे किसके साथ
100 ग्राम ऑफ CaCO3। अगर आपको 10 ग्राम ऑफ MgCl2 दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करो CaCO3 का कितना ग्राम होगा, तो आपको क्या है पहले 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 100/95। अगर आपको 10 ग्राम दिया जा रहा है तो 100/95 इंटू 10 ग्राम ऑफ CaCO3। क्लियर है? तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो एक और देख लेते हैं। एक देखिए, अब आपका क्या है, हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, यहाँ पर देखिए आपका कितना है 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 95 ग्राम ऑफ MgCl2। हम इसको अगर ppm में लिखना चाहें, पार्ट्स पर मिलियन में कभी देखा है, तो डायरेक्टली क्या करना है, 100 ग्राम को 100 ppm ऑफ CaCO3 करना है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करना है 95 ppm ऑफ CaCl2 इक्वेट किससे करना है 111 ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCl2 इक्वेट किससे करना है, अब देखें लास्ट फोर्थ क्या है आपका 136 ग्राम ऑफ CaSO4, 162 ग्राम ऑफ CaHCO3। क्या कर सकते हैं हम लोग 136 ppm ऑफ CaSO4 इक्वल्स टू 162 ppm ऑफ CaHCO3 होल्डर्स। क्लियर है? कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो आपका क्या है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका CaCl2 ppm में दे दिया जाए और आपका क्या है CaCO3 के टर्म्स में पूछा जाए, या कि CaCO3 के टर्म्स में दे दिया जाए और दूसरे के टर्म्स में पूछा जाए। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। किसी के टर्म्स में पूछा जाए तो आपको क्या है, मास ऑफ अगर CaCl2 दिया जाए तो CaCl2 का हम क्या करेंगे, मास लेंगे, ठीक है। ये CaCO3 के जगह पे क्या लेंगे, मास ऑफ CaCl2 इंटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या है CaCO3 के टर्म्स में आप इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? इस इक्वेशन से आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।